हाय गाइस। सो गाइस, आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा प्रमुख निर्गुण संत कवि। ठीक है, तो पिछली वीडियो में गाइस हम लोगों ने निर्गुण भक्ति धारा और संत काव्य के बारे में पढ़ा था, पर आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो निर्गुण जो संत कवि थे ना, प्रमुख कौन कौन से आते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे गाइस। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि भक्ति आंदोलन में हमारे जो निर्गुण संत कवि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा गाइस, बहुत सारे देखा हम लोगों ने कि ये जो हमारे भक्ति आंदोलन में जो संत कवि थे ना, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही समाज सुधारक में, या फिर उस समय के हर क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया, आप इस तरह से बोल सकते हो। और अगर हमको इसको अच्छे से जानना है तो हमें उन कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उनके जीवन यानी उस समय की उन्होंने किस तरह से बदलाव किए, तो हमें ये सब जानने के लिए हमें उनके बारे में जानना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सही रूप से उन्हें बता सकेंगे। ठीक है, सो आज हमारे जो पहले जो निर्गुण संत कवि है उनके नाम हम देखते हैं कि जो है नामदेव। ठीक है, तो आज हम लोग नामदेव जी के बारे में और कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग नामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नामदेव जी जो थे हमारे, हाँ, तो ये हमारे नामदेव जी है। तो इनके बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे गाइस, तो आप देखोगे कि ये जो थे ना, एक संत कवि थे। इन्होंने और इस तरह से इन्होंने अपनी पूजा पाठ छोड़ के अपनी रचनाओं और समाज के बारे में सोचने लगे। इस तरह से ये बाद में जाके बदल गए। ठीक है, आप इनकी घटना इनकी बहुत सारी बचपन की घटनाएं हैं, आप इसको देखोगे ना तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी मिलती है जो कि अभी के टाइम में विश्वास नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इनकी मैं एक घटना बताती हूँ कि ये जब छोटे थे ना, तो ये मंदिर में जाते हैं और दूध लेकर जाते हैं। जैसे कि मंदिर में बैठ के दूध लेकर बैठे रहते हैं और इनके पिता शायद बोलते हैं कि तुम भगवान को दूध पिला कर आना, और ये भी वैसे ही करते हैं। ये जाते हैं मंदिर में और भगवान को दूध पिलाते हैं। ठीक है, और वहाँ के जो पंडित या फिर वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो हंसते हैं कि भगवान थोड़ी दूध पीते हैं, और इस तरह से एक बच्चा समझकर वो लोग ऐसे मजाक करके चले जाते हैं। फिर बाद में ये जो नामदेव रहते हैं वो जाते नहीं हैं। ठीक है, और यह इनका जो सोचते हैं कि मैं ये बोलते हैं भगवान से, अपने में बात करते हैं बचपन के टाइम में कि अगर आपने दूध नहीं पिया तो मैं भी दूध नहीं पीऊँगा, और मैं यहीं पर रहूँगा जब तक कि आप दूध पी नहीं लेते। ठीक है, और तब जाकर भगवान, यानी कि उस समय जैसे आप एक भगवान का नाम आप देखोगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे गाइस, जो कि हमारे हैं विट्ठल विट्ठल भगवान। ये जो भगवान होते हैं यह एक हिंदू देवता होते हैं। ठीक है, इनकी पूजा जो होती है अधिकतर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और गोवा साइड में ज़्यादा इस भगवान की पूजा होती है। और कुछ लोगों का मानना है कि यह भगवान विष्णु और कृष्ण जी के अवतार है। ठीक है, तो इन्हीं के मंदिर में यह गए रहते हैं। और सच में भगवान जो होते हैं ना, तो भगवान भी आकर सच में एक बच्चा एक दूसरे रूप बदल कर आकर और दूध पी लेते हैं। ठीक है, तो ये एक चमत्कार हो गया। और भी बहुत सारी घटनाएं इनके जीवन से जुड़ी हुई है। आप इनका जो बैकग्राउंड है आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी घटनाएं इस तरह की मिलती है कि ये बहुत ही भगवान में ये भी लीन हो गए थे। इस तरह से उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा भगवान को पाया, इस तरह से आप बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर इनकी एक छोटा सा पंक्ति दिया गया है, 3 लाइन का है। इसमें ये बोलते हैं कि हिंदू जो होते हैं वो अंधे होते हैं, और मुसलमान जो होते हैं वो हमारे बहरे होते हैं। कहने का कि ये जो थे ना, ये ना हिंदू की पक्ष लेते थे और ना ही मुस्लिम, किसी का ये पक्ष नहीं लेते थे। ठीक है, इनका मानना था कि हिंदू जो है वो मंदिर में जाते हैं और मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, बस ये दिन भर भगवान का नाम जपते हैं, तो इससे भगवान थोड़ी मिलेंगे। तो इस तरह से इन्होंने अपनी रचनाओं में अपनी बातों को दिखाया है। तो ये भी एक तरफ से निर्गुण जो भक्ति धारा थी उस तरह के ये संत कवि माने जाते हैं। ठीक है, सो अब हम कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कबीर जी के बारे में तो हम लोगों ने पहले भी काफ़ी बार पढ़ा है, पर इसमें भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो कबीर जी का जो जन्म था ना वो काशी में हुआ था, ये हम लोग जानते हैं। और इनका भी जो समय हम लोग देखते हैं ना गाइस, वो भी सही नहीं दिखाता है, क्योंकि मतलब हर जगह मतलब इनकी जो जीवन यानी कि जो जन्म हुआ था या फिर इनकी मृत्यु का समय कहीं भी सटीक नहीं दिखाता है, कहीं अलग दिखाता है तो कहीं अलग। तो आप इसको भी लिख सकते हो, ये वाला जो सन दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो इनका जन्म काशी में हुआ था, हम लोगों ने पहले भी देखा था। वे जाति के ज्वाला थे, ठीक है। ज्वाला, जो आप इस जात के बारे में अगर देखोगे तो ये जात जो था पहले हिंदू था, बाद में यह बदलकर मुस्लिम में मतलब अपने आप को मतलब मुस्लिम धर्म अपना लिया, ठीक है। तो ये जो धर्म था इसमें अभी भी या उस समय भी आप देखोगे तो हमें मिलता है, हिंदू धर्म की संस्कृति का कुछ अंश अभी भी हमें मिलता है, ठीक है। और कबीर जी जो थे वह सिद्धों और नाथों का भी प्रभाव था, ठीक है। कबीर जी मतलब कबीरदास जी के ऊपर सिद्धों और नाथों का भी प्रभाव था। कबीर की प्रतिभा बड़ी प्रबल थी, यानी कि इनकी जो प्रतिभा थी ना वो काफ़ी प्रबल थी। उन्होंने विभिन्न प्रभावों का अतिक्रमण करने वाला अकर्ता और फकर्ता से युक्त ऐसा पखर व्यक्त किया जो कि मतलब अभी के टाइम में, यानी कि आप इनकी रचनाओं जो देखोगे तो इनकी रचनाएं अभी भी बहुत लोकप्रिय है। कहने का मतलब अभी भी लोग इतना ही पसंद करते हैं, पहले भी लोग पसंद करते थे बट अभी भी इसको बहुत पसंद किया जाता है। और इनकी रचनाएं हम जितने भी पढ़ते हैं ना तो ये भी एक संत कवि थे निर्गुण के, कि ये भी मूर्ति पूजा या फिर जो आडंबर होता है, दिखावटी चीज़ें होती है ईश्वर के नाम पर जो लोग दिखाते हैं, या फिर अंधविश्वास टाइप के जो नियम होते हैं उन सब का इन्होंने विरोध किया है, इन सब को रोकने का प्रयास किया है। और इनका बैकग्राउंड देखोगे कबीरदास जी का तो इनके भी मतलब जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, इनके भी जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिनाई आई जिसके कारण ये भी टूट गए होंगे, या फिर भी इन्होंने अपने आप को संभाला और समाज में एक ऐसा बदलाव लाने का प्रयास किया जिसे लोग अभी भी इनका नाम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये तो हिंदू को भी मतलब हिंदू का भी पक्ष नहीं लेते थे और ना ही मुस्लिम का पक्ष लेते थे, ठीक है। क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं कि मुस्लिम जो होते हैं वो नमाज पर मतलब वो भी पूजा करते हैं जाके मस्जिद में, मतलब दिखावटी चीज़ें जो होती है वो सब चीज़ें ये भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों ने तो इनको धमकी तक दे दी थी कि अगर तुमने ये सब मतलब बंद नहीं किया तो तुम्हें मार देंगे, इस तरह की उन्हें धमकी तक दी गई। पर फिर भी वो अपने काम से पीछे नहीं हटे और अपनी रचनाएं करते गए और लोगों के अंदर इस चीज़ को दूर करने का प्रयास उन्होंने हमेशा ही किया, ठीक है। अब उनकी प्रमुख हम रचनाएं देखते हैं तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो आप देख सकते हो बीजक जो है इनकी एक प्रमुख रचनाएं हैं और इसके 3 खंड है, ठीक है। साखी साखी है, हमारा शबक है और रमैनी, ठीक है। साखी जो दोहा है वह छंद में लिखी गई है और गुरु ग्रंथ साहब है इनमें इसे श्लोक कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो ये 3 मतलब खंड में बांटा गया है उसको श्लोक कहा जाता है। सबक शब्द जो है पदों के रूप में लिखे गए हैं और रेमनी जो है वह जयश्री के पद्मावत या फिर तुलसीदास के रामचरितमानस के समान कुछ चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की शैली में लिखी गई है, ठीक है। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में एक और जाति पाति या फिर छुआछूत इस तरह की धार्मिक जो भी मतलब आडंबरता थी उसे योग साधना और आदि की कटु मतलब इन्होंने इस सब चीज़ों की आलोचना की है और इन सबको व्यर्थ माना है, ठीक है। एक और उन्होंने अकर्ता की भरी मतलब एक और यानी उनकी कुछ रचनाओं में उन्होंने जिस तरह से लोगों के ऊपर जो दिखावटी चीज़ें करते हैं उनके ऊपर जो पहाड़ किया है, दूसरी और उनकी जो वाणी है वो काफ़ी विनय यानी काफ़ी नर्म ऐसी प्यारी वाणी है, ठीक है। उन्होंने बड़े चमत्कार पूर्ण रूप से बांधे हैं और उलटवाड़ियों की रचना की है, ठीक है। कबीर की भाषा मूल तो पूर्वी हिंदी थी, मतलब हिंदी उनकी भाषा थी बट बहुत सारी बोलियों का मिश्रण भी उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। इसलिए उनकी भाषाओं को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि उनकी भाषाओं को सधुकरी भाषा कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है इसलिए उसे सधुकरी भाषा कहा जाता है, ठीक है। और अभिव्यक्ति की दृष्टि से उनकी भाषा बहुत ही सक्षम है। भाषा का
भाषा पर उनका पूरा अधिकार था, ठीक है। मतलब वो जिस तरह से चाहते थे अपनी बोलियों को उस तरह से मोड़ लेते थे। कहने का मतलब वो जहाँ जाते थे वो वहाँ की भाषाओं को सीख लेते थे और अपने हिसाब से उसे मोड़ कर समाज के मतलब समाज के सामने एक ऐसा रचना पेश करते थे जिसे लोग मतलब पसंद करने लगे, ठीक है। और हजारी प्रसाद जो थे ना, हजारी प्रसाद जी ने इनको भाषा का डिटेक्टर कहा है, डिटेक्टर, ठीक है। आप इनका नाम याद कर सकते हो कि किसने कहा था। हजारी प्रसाद जो त्रिवेदी जी थे उन्होंने कहा था, ठीक है। और कबीर ने अपनी वाणियों में हर प्रकार की रूढ़ि सक्रियताओं पर प्रहार किया है। वे जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार के विभेद को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। वे परमात्मा को मतलब इनका मानना है कबीरदास जी का, यानी कि हम इनकी रचनाओं में देखते हैं, इनकी दोहों में देखते हैं कि यह क्या बोलते हैं कि भगवान एक है, बस इंसान इतने सारे रूप बनाकर रख दिया है और अपने हिसाब से पूजा पाठ बस दिखावटी चीज़ें करता है। तो इनके हिसाब से भगवान एक है। जैसे कि इनकी ये जो पंक्ति दी गई है इसमें ये बोलते हैं कि भगवान अगर अनेकों हैं तो मतलब मान लो भगवान दो हैं या और भी हैं तो दुनिया भी तो दो होनी चाहिए ना, दुनिया फिर एक क्यों बनाई गई है, दुनिया भी दो होनी चाहिए ना। इस प्रकार की बातें उन्होंने बताई है अपनी रचनाओं में, ठीक है। उनके हिसाब से कि ईश्वर एक है, आप उनको इतने रूपों में मान रहे हो, इतनी सारी आडंबर चीज़ें दिखा रहे हो, तो ये किस लिए है, क्योंकि ये सब तो ईश्वर का ही है और ईश्वर तो एक ही है। तो तुम मन से उनको मानो ना, ये सब चीज़ें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है ईश्वर की भक्ति में। इस तरह की बातें उन्होंने अपनी रचनाओं में बताया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कबीरदास जी भी एक संत कवि थे और निर्गुण, यानी वो भी ईश्वर को निराकार मानते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी रचनाओं में ईश्वर को दिखाया है, ठीक है। सो गाइज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो गाइज अभी के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।